आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का टॉपिक मैप वर्क इंडिया। ये हमारी जो बुक है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट उससे है। इस वीडियो में हम बिल्कुल सिलेबस से बात करेंगे। जो हमारे सिलेबस में जो चीज़ें दे रखी हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस करेंगे जो हमारी एग्जाम में पूछे जाने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं लैटिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया। अब लैटिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया दो तरीका से दे रखा है, एक है लॉन्गिट्यूडनल, एक लैटिट्यूडनल। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, longitudinal extent of India, standard meridian of India, Tropic of Cancer और southernmost point of the land of India। सबसे पहले हम बात करें लैटिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया, जो ईस्ट में 97.25 और वेस्ट में 68.7 ईस्ट लैटिट्यूड है, अर्थात 68 लैटिट्यूड से 97.25 लैटिट्यूड तक फैला हुआ एरिया है। ये है हमारा 68.7 ईस्ट लैटिट्यूड और यहाँ से और ये चला जाता है ईस्ट तक 97.25 ईस्ट लैटिट्यूड तक। आगे बात करें लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, 8.4 डिग्री नॉर्थ से 37.6 डिग्री नॉर्थ तक है। ये है हमारा 8.4 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड से ये जाता है सीधा 37.6 नॉर्थ लॉन्गिट्यूड तक। बात करें स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम की, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम भारत में है ये 82.5 डिग्री ईस्ट। तो ये वाली जो लाइन है ये बिल्कुल इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है जो 82.5 डिग्री ईस्ट पर है। फिर बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये वाली जो लाइन जा रही है बिल्कुल ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री की खिंची हुई है। ये भारत के 8 राज्यों से ऊपर हो जाती है। ये भारत के 8 राज्यों से ऊपर, अर्थात सबसे पहले लाइन आती है हमारे मिजोरम, फिर त्रिपुरा का कुछ भाग, ये बांग्लादेश में आती है, बांग्लादेश को छोड़ देते हैं, वेस्ट बंगाल से झारखंड, झारखंड से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश और राजस्थान का कुछ एरिया, फिर गुजरात से होते हुए निकलती है, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये 23.5 डिग्री पर है। फिर बात करते हैं हम सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया की। ये वाला भाग है कन्याकुमारी का, ये तमिलनाडु में सबसे नीचे वाला भाग है ये कन्याकुमारी। तो ये हमने जब ये बात की थी इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की। अब इसको डिस्टेंस के हिसाब से देखें, डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये वही दिखा रखा है। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के और फिर गुजरात से होती हुई लाइन निकल जाती है, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कुछ डिस्टेंस के हिसाब से हम बात करें तो भारत में जो वेस्ट से ईस्ट तक की जो लाइन है जो गुजरात से जाती है और अरुणाचल प्रदेश तक आती है, इसकी जो कुल दूरी है वो 2933 किलोमीटर है। फिर बात करें नॉर्थ से जो लाइन चलती है इसको हम कहते हैं देशांतर लाइन कहते हैं। ये उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। ये वाली जो लाइन है ये उत्तर से जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होती है और दक्षिण में कन्याकुमारी पर जाकर खत्म होती है। ये वाली जो लाइन है ये
हमारे सिलेबस में कुछ माउंटेन्स दे रखे हैं, कुछ माउंटेन्स की बात की जा रही है। तो हमारे सिलेबस में जो माउंटेन्स रेंज दे रखी है वो है काराकोरम रेंज, गारो खासी जयंती हिल है, अरावली रेंज है, विंध्याचल रेंज है, सतपुड़ा रेंज है, वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है। तो वन बाई वन एक की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें काराकोरम रेंज की। जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर का ये वाला जो एरिया, ये ये काराकोरम रेंज है। फिर गारो खासी जयंती हिल, ये 3 पहाड़ियां हैं यहाँ पर, इनको हम गारो खासी जयंतिया के नाम से जानते हैं। ये अरावली हिल है जो गुजरात से स्टार्ट होती है, राजस्थान होते हुए दिल्ली में आकर ये फिनिश खत्म हो जाती है। विंध्याचल रेंज की बात करें तो ये विंध्याचल रेंज है, मध्य प्रदेश का कुछ मध्य प्रदेश के एरिया। फिर बात करें सतपुड़ा की तो ये सतपुड़ा रेंज है। बात करें वेस्टर्न घाट की तो ये वाला एरिया है पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट है। फिर बात करें ईस्टर्न घाट की तो ये है हमारा ईस्टर्न घाट। ये हमारे कुछ माउंटेन्स रेंज है जो हमारे सिलेबस में दे रखी है और ये हमसे पूछी जाती है। माउंटेन रेंज को यहाँ पर ठीक से दिखाया गया है। ये काराकोरम रेंज है, ये जास्कर रेंज है, ये पीर पंजाल है और ये शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक रेंज है। ये हमारी अरावली रेंज है, ये विंध्याचल रेंज, सतपुड़ा रेंज, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, गारो खासी जयंतिया हिल। बिल्कुल इसमें हम टॉप टू टॉपिक बात कर रहे हैं। आगे हम बात करें हिल्स के कुछ पीक्स की। तो हमारे सिलेबस में कुछ पीक्स दे रखे हैं जिसमें 6 पीक्स हैं, जिसमें K2, कंचनजंगा, नंदा देवी, अंगा पर्वत, नामचा पर्वत और अनाईमुड़ी। तो वन बाई वन बात करते हैं। ये वाला एरिया है K2 लद्दाख, नंगा पर्वत, ये है नंदा देवी, ये है कंचनजंगा, ये नामचा बारवा और ये है हमारी अनाईमुड़ी। कुछ पासेज की बात की जा रही है, कुछ पासेज दे रखे हैं। तो पासेज की हम बात करें तो इसमें है शिव किला, नाथुला, पालघाट, बोरघाट और थालघाट। ये वाला एरिया है जो हमारा पालघाट का है, जो केरला और तमिलनाडु दोनों का स्टेट में देखने को मिलता है। फिर बात करें बोरघाट की तो ये एरिया है हमारा बोरघाट का। फिर हम बात करें थालघाट की तो यहाँ पर ये जो एरिया दे रखा है ये है हमारा थालघाट का। फिर बात करें नाथुला दर्रे की तो नाथुला की बात करते हैं हम। तो नाथुला दर्रा ये रहा हमारा, नाथुला पास है और ये यहाँ पर है, नाथुला पास है। उसके बाद दे रखा है इन्होंने हमें सिलेबस में जो दे रखा है वो दे रखा है सिपकिला दर्रा। कौन सा भी? सिपकिला दर्रा। तो सिपकिला दर्रा भी हमारा यहाँ पर है, ये वाला एरिया है यहाँ पर सिपकिला दर्रा। आगे हम बात करते हैं कुछ प्लेटूज की। और प्लेटूज जो इंडिया के अंदर दे रखे हैं, जिनमें हम बात करें प्लेटू में तो मालवा का प्लेटू दे रखा है, मालवा का पठार, छोटा नागपुर, मध्य मेघालय का प्लेटू और दक्कन प्लेटू। 4 प्लेटू हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मालवा प्लेटू। तो ये वाला एरिया है पूरा का पूरा, ये है मालवा प्लेटू। फिर बात करें छोटा नागपुर की तो ये वाला एरिया है पूरा छोटा नागपुर, ये हमारा दक्कन प्लेटू और ये है मेघालय प्लेटू। उसके बाद बात की जा रही है कुछ कोस्टल प्लेन्स की। तो हम कोस्टल प्लेन्स में देखें कौन कौन से कोस्टल प्लेन दे रखे हैं। सौराष्ट्र कोस्टल प्लेन, कोंकण, नॉर्थ एंड साउथ किनारा, मालाबार तट, कोरोमंडल तट और नॉर्दर्न सराक्स। सबसे पहले बात करें सौराष्ट्र की तो ये वाला जो एरिया है ये, इसको काठियावाड़ रीजन भी कहते हैं, ये वाला एरिया है पूरा सौराष्ट्र का है। फिर बात करें कोंकण की तो ये पिंक कलर से जो शो कर रहा है ये कोंकण तट है हमारा। उसके बाद बात करें नॉर्थ एंड साउथ किनारा की तो ये है हमारा ये वाला एरिया। फिर बात की जा रही है मालाबार तट की तो ये वाला एरिया है, ये मालाबार तट है।
फिर बात की जा रही है कोरोमंडल की। ये आंध्र प्रदेश का तट और तमिलनाडु का कोरोमंडल तट कहलाता है। फिर नॉर्दर्न सराकस, इसमें कुछ आंध्र प्रदेश का एरिया है और उड़ीसा का एरिया है। नॉर्दर्न सराकस सौराष्ट्र वाले रीजन, कुछ महाराष्ट्र का क्षेत्र आता है और कुछ गुजरात का। नॉर्थ एंड साउथ केरला में तो इसमें आता है महाराष्ट्र का तट है ये, मुंबई वाला। फिर बात करें मालाबार तट की तो मालाबार में, फिर बात कर रहे हैं हम मालाबार तट की तो मालाबार केरला वाला तट है, ये वाला। फिर कोरोमंडल ये है ही, और दो नॉर्दर्न सराकस। तो ये हमने जो बात की, ये हमने बात की है अभी कोस्टल प्लेन्स की और प्लेटूज की। आगे हम बात करेंगे, हमारे सिलेबस में दो आइलैंड हैं, जिनमें एक है लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप वाला एरिया। दूसरा है हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड। इनकी बात करिए तो ये दो आइलैंड हैं जो हमसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवर्स। अब इंडिया में मेजर रिवर्स तो बहुत सारी हैं, इनमें से कुछ रिवर्स जो हमसे पूछ ली जाती हैं, तो वन बाई वन बात करें। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र है, फिर इंडस है, सतलज, गंगा, यमुना, चंबल, दामोदर, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, तापी और लूनी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें लूनी नदी की। तो लूनी नदी राजस्थान में है, ये वाला, ये राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट से प्रारंभ होती है, जहाँ पर नाग पहाड़ियाँ हैं वहां से इनको उत्पन्न होती हैं ये, और ये गुजरात के कच्छ के रण में जाकर खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है। तो ये हमारी लूनी नदी है जो ज्यादातर पूछ ली जाती है। फिर बात करें तापी की, तो ये हमारी नदी है, ये तापी नदी। इसकी बात करें, ये जो नदी है तापी नदी। उसके बाद बात की जा रही है अभी नर्मदा नदी की। नर्मदा नर्मदा नदी की बात की जा रही है। उसके बाद गोदावरी नदी है, फिर कावेरी नदी है। तो कावेरी नदी ये है, ये वाली कावेरी नदी। फिर हम बात कर रहे हैं गोदावरी की, तो ये नदी है हमारी गोदावरी, गोदावरी नदी है। फिर बात करें हम महानंदा की या महानदी की, तो ये वाली जो नदी है, ये वाली नदी हमारी महानदी है। फिर बात करें दामोदर नदी, तो ये नदी है हमारी दामोदर नदी। फिर बात करें चंबल की, तो ये है जो हमारी नदी है, ये चंबल नदी और यमुना नदी में आकर मिल जाती है। फिर बात करें यमुना की, यमुना यमुनोत्री के यहाँ से निकलती है ये उत्तराखंड में, और ये इसमें आगे आकर चंबल नदी में जाती है, और ये आगे जाके फिर गंगा नदी में मिल जाती है। फिर बात करें गंगा की, तो ये है हमारी गंगा नदी, जो ग्रीन कलर से दिखा रखी है, ये गंगा नदी है। गंगा नदी की बात करें हम सतलुज की, तो ये हमारी सतलुज नदी है, ये। बात करें इंडस की, तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो हमारी ये नदी है हमारी इंडस नदी। फिर बात करें ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र नदी ये यहाँ से निकलती है, इसको तिब्बत में तांगपो के नाम से जानते हैं, और ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर यहाँ से एंटर करती है, और यहाँ पर ये आसाम में होते हुए ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, जहाँ पर इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारी नदियाँ थी, जो उनमें से हमसे एक या दो नदी पूछ ली जाती है। फिर हम बात करें लेक्स की। इंडिया में कौन कौन सी लेक है मेजर जो हमसे पूछी जाती है, उनमें कोल्लू लेक है, सांवर लेक, चिलिका लेक, कोलेरू लेक, पुलिकट और बैमनाथ। ये है हमारी बुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर, ये है हमारी चिल्का लेक उड़ीसा में,
ये हमारी कोलारू लेक आंध्र प्रदेश, ये हमारी पुलिकट लेक, और हमारी एक लेक और है जिसको हम कहते हैं मम्बा नदी। ये लेक यहाँ पर है केरला में। लेक के बाद बात करें स्टेट्स बेज एंड गल्फ की, स्टेट बेज एंड गल्फ की, तो हमारे सिलेबस में 4 पॉइंट दे रखे हैं इनकी, जिनकी वन बाई वन बात करें। सबसे पहले बात करें पाक स्ट्रेट, फिर कच्छ का रण, फिर गल्फ ऑफ मन्नार, फिर गल्फ ऑफ खंबात। तो ये जो वाला एरिया है हमारा, ये है गल्फ ऑफ खंबात। ये वाला एरिया है ये है गल्फ ऑफ कच्छ, यानी गल्फ ऑफ कच्छ है ये वाला एरिया। ये वाला एरिया हमारा गल्फ ऑफ खंबात का है। फिर बात करें ये खंबात का एरिया, ये कच्छ का एरिया। फिर बात करें पाक स्ट्रेट की, तो यहाँ पर ये जो एरिया है ये हमारा पाक स्ट्रेट है। और यहाँ का ये जो एरिया है ये है हमारा गल्फ ऑफ मन्नार, यानी ये है मन्नार की खाड़ी, ये है पाक जलडंबा, ये है हमारा गल्फ ऑफ खंबात, और ये है गल्फ ऑफ कच्छ, यानी गल्फ कच्छ की खाड़ी एरिया, ये खंबात की खाड़ी, ये हमारा मन्नार की खाड़ी, और ये एरिया एक बार फिर से देखें, ये वाला एरिया है, ये है हमारा पाक स्ट्रेट, पाक जलडंबा। ये वाला एरिया है, ये है गल्फ ऑफ मन्नार या मन्नार की खाड़ी। ये वाला जो एरिया है ये वाला एरिया है हमारा खंबात की खाड़ी, और ये वाला जो एरिया है ये खाड़ी है, ये है हमारी कच्छ की खाड़ी। आगे चले, फिर हमारे सिलेबस में कुछ नेशनल पार्क्स दे रखे हैं। बात करें नेशनल पार्क की, तो उसमें कॉर्बेट का पार्क दे रखा है, काजीरंगा दे रखा है, रणथंभौर दे रखा है, शिवपुरी दे रखा है, और शिमलीपाल दे रखा है। तो वन बाई वन बात करें हम। सबसे पहले हम बात करें कॉर्बेट की। उत्तराखंड के अंदर होता है ये जिम कॉर्बेट, ये काजीरंगा आसाम में है, रणथंभौर यहाँ पर राजस्थान के अंदर, शिवपुरी यहाँ पर है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में। शिमलीपाल ये रहा उड़ीसा में है। इसके अलावा कुछ और भी दे रखे हैं, जैसे ये दक्षिणम है, ये संजय गांधी नेशनल पार्क, ये बांदीपुर, ये राष्ट्रीय गिर नेशनल पार्क है। तो ये कुछ नेशनल पार्क की बात की। अब कुछ बर्ड सेंचुरीज दे रखी हैं हमारे सिलेबस में। 2 बर्ड सेंचुरी की ये बात कर रहा है, जिसमें एक तो है भरतपुर के अंदर सरिस्का, भरतपुर के अंदर बर्ड सेंचुरी है ये, और दूसरी हमारी ये कच्छ के अंदर, यहाँ पर दे ये जो बर्ड सेंचुरी है कच्छ के अंदर है, ये बर्ड सेंचुरी कच्छ के अंदर है। भरतपुर में जो बर्ड सेंचुरी है इसको हम केवला देव घना बर्ड सेंचुरी के नाम से जानते हैं। ये है ये केवला देव घना बर्ड सेंचुरी, जो कहाँ पर है भाई, राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। एक है रन ऑफ कच्छ में जो बर्ड सेंचुरी पाई जाती है, कच्छ बर्ड सेंचुरी है। आगे बात करें हम, तो हमें वाइल्ड लाइफ कुछ रिजर्व दे रखे हैं, जिनमें 4 वाइल्ड रिजर्व की हमारे यहाँ पर सिलेबस में बात की है। उनमें है पेरियार, राजाजी, मुदोमलाई और दक्षिणम। दक्षिणम को हम पहले देख चुके हैं, लेकिन अभी देखते हैं दक्षिणम जो कि है जम्मू एंड कश्मीर में। फिर उन्होंने बात की है राजा जी की, तो राजा जी हमारा क्या है, लाइफ है, रिजर्व है। फिर बात की मुदुमलाई की, और फिर बात की दक्षिणम की। तो ये तो रहा दक्षिणम। ये है हमारा पेरियार, केरला के अंदर। पेरियार कहाँ पर है, केरला के अंदर। जो पिछले में हमने शिवपुरी की बात की थी, ये शिवपुरी रहा। अब इसमें बात कर रहा है ये मुदुमलाई की, और इसमें बात कर रहा है राजा जी। तो राजा जी भी लाइफ वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, जो हमारे सिलेबस में हमें दे रखा है।
तो ये कुछ वाइल्ड लाइफ रिजर्व है जो हमसे पूछे जाते हैं। तो ये थे हमारा टॉपिक्स जो हमसे पूछे जाएंगे।